students and all respected viewers, myself Preetham sir, and now we will see the first lesson in mathematics subject of 5th standard, that is Roman numerals. Yes dear students, हम देखेंगे रोमन न्यूमरल्स जो कि आपके 5th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन है। और आप देख सकते हैं कि ठीक बगल में जो साइड स्क्रीन है वहाँ पे मैंने रोमन न्यूमरल्स जो हैं वो लिखे भी हैं, जो कि आपको 1 से लेकर के 20 तक, एंड देन आपको वहाँ पे दिख सकते हैं 50, 100 एंड 500 और 1000 किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा चैनल है द आर्या एकेडमी चैनल, इस पर आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के सभी सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में से शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल का जो है बेनिफिट ले सकें और अपनी जो स्टडी है इस लॉकडाउन पीरियड में कंटिन्यू कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमरल नंबर्स क्या, जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा होगा कि हमारे पास जो नंबर्स हैं इंटरनेशनल नंबर्स में 1 2 3 आते हैं, और जो अगर मैं इंडियन लैंग्वेज की बात करूं उसमें जो नंबर्स होते हैं वो 1 2 3, अगर मैं मराठी की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं तो उनको लिखने का तरीका अलग होता है, बोलने का भी तरीका अलग होता है। तो सेम उसी तरीके से जो हमारे रोमन नंबरल्स हैं तो उनको भी लिखने का तरीका अलग ही होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स इस तरीके से दिए हुए हैं। देख सकते हैं आप, रूल 1 दिया है, रूल 2 दिया है, रूल 3 दिया है। तो ये सभी रूल्स तभी आप समझ पाएंगे जब आप यहाँ के ये जो आप देख सकते हैं कि रोमन न्यूमरल्स मैंने लिखे हुए हैं इस साइड में, तो ये जब आप समझ जाएंगे तब आप वो रूल्स को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंटरनेशनल जो भी है वो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जो हमारा रोमन न्यूमरल्स होता है 1 के लिए हम क्या दिखाते हैं, वहाँ पे आई दिखाते हैं डियर स्टूडेंट्स, आई। आप देख सकते हैं आई, इसको नॉर्मली हम लिखे तो इस तरीके से है, टाइपिंग फॉन्ट है ये। तो 1 आई रहा तो वो हो गया 1, 2 रहा तो 2, 3 के लिए हम 3 आई ऐसा लगा देते हैं। एंड देन जब हमें 4 लिखना होता है तो हम आई के बाद वी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वी। तो आई इंडिकेट करता है 1 को, वी इंडिकेट करता है हमारा 5 को, बट उसके पहले अगर हमने कोई आई ऐसा लगा दिया तो ये हमारा हो जाएगा 4। एंड देन जो हमारा वी होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा 4 है एंड देन ये हमारा 5 है, और 5 के बाद हम 1 2 3 इस तरीके से लगाते जाएंगे। तो 5 + 1 6, आप देख सकते हो यहाँ पे। देन 5 + 2 7, 5 + 3 8, एंड देन जब 9 आता है तो वहाँ पे हम x का यूज़ करते हैं, आई एंड x। x एक्चुअली रोमन न्यूमरल्स में 10 इंडिकेट करता है, तो उसके पहले अगर हमने आई लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। एंड देन 10 यानी कि हमारा x। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स जो रोमन न्यूमरल्स नंबर होते हैं हमने यहाँ पर देख लिए हैं कि 1 से लेकर के 10 तक क्या है। अब 10 के बाद अगर हमें जाना है तो हम देखिए 10 के बाद अगर जाते हैं तो 10 + 1 1 10 एंड 1 11, 1 10 एंड 2 12, 1 10 एंड 3 13, इस तरीके से पढ़ रहे थे। तो सेम रोमन न्यूमरल्स में भी वही होगा कि आपको 10 लिखना होगा, देन 1 तो 11 हो गया, मतलब 1 आई। देन 2 आई अगर आपने लगा दिया तो 12 हो जाएगा। उसी के बाद 3 आई लगा दिया तो आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देन यहाँ पे आप देखिए कि 4 के लिए आप क्या यूज़ करते थे, आई वी यूज़ करते थे। तो सेम इसलिए यहाँ पे जो 14 है पहले 10 एंड देन आई वी हो गया, तो ये हमारा 14 हो गया। ठीक उसी तरीके से पहले हमें 10 लिखना है यानी x लिखना है, एंड देन जो भी यहाँ पे नंबर्स हमने 1 to 10 9 तक सीखे हैं तो वही चीज़ यहाँ पर हमें रिपीट कर देनी है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि 20 इस तरीके से बना हुआ है, तो 20 के लिए हमने XXX यूज़ किया। और जब हम 30 लिखेंगे तो 30 के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, यस डियर स्टूडेंट बिल्कुल सही आपने गेस किया, हमें 30 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स x लिखना पड़ेगा। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स x लिखना पड़ेगा। और 40 के लिए 4 टाइम x। फिर उसके बाद आपका जब 50 आएगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मैं 40 लिखना चाहूँ तो 40 के लिए मुझे कितने टाइम्स, 4 टाइम x लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्रीन थोड़ी छोटी है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए। तो 4 टाइम x मैंने लिख दिया तो हमारा क्या होगा, 40 हो गया। और जब मुझे 50 लिखना होता तो मुझे 5 टाइम x नहीं लिखना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं l, जो हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एल है वो यूज़ करते हैं। एंड देन जब हमें 100 लिखना होता है तो हम इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सी यूज़ करते हैं। 500 के लिए हम यूज़ करते हैं डी, एंड 1000 के लिए यूज़ करते हैं हम अल्फ़ाबेट एम। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी बुक में भी दिया है, और इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी आपको 1 to 10 समझाया, एंड
11 to 20, फिर 20 के बाद 30, सेम वैसे ही 31 लिखना है तो 30+1 यानी कि 30+1 तो 30 के बाद ये 32 लिखना है तो 30+2 ये, अगर 36 लिखना है तो 30 यानी कि 3x, देन उसके बाद 6 लिख दीजिए, आपका 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये रोमन न्यूमरल्स बनाने हैं। लेकिन जब आपका 50 हो जाएगा तो 50 के समय फिर ये आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो LI लिख दिया तो 51 2 3 इस तरीके से बढ़ता जाएगा, और जब हम 100 पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे हमारा C हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि रोमन न्यूमरल्स हैं, और आई होप कि आपको ये रोमन न्यूमरल्स अब एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। आइए जो रूल्स दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। रूल 1 लिखा हुआ है कि इफ़ आइदर ऑफ अ सिंबल I और X इज रिटन consecutively 2 or 3 times, their sum total is number they make। अब जैसे कि I अगर लिखा हुआ है तो I 1 टाइम 2 टाइम लिख दिया तो 2 हो गया, X लिखा है तो X 10 को इंडिकेट करता है, 2 टाइम लिख दिया तो 20 हो गया, और I 1 को इंडिकेट करता है उसको मैंने 3 टाइम्स लिख दिया तो 3 हो गया, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था। रूल 2 में क्या कह रहा है कि द सिंबल ऑफ I और X कैन बी रिपीटेड consecutively फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स द नंबर्स V इज नेवर रिपीटेड consecutively। देखिए यहाँ पर जो रूल है, इस रूल को ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पे जो रूल 2 है यहाँ पे कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, I और X को तो यूज़ कर सकते हैं एक के बाद एक, लेकिन हम V को यूज़ नहीं कर सकते। हमने कौन कौन से लेटर्स यहाँ पर देखे अल्फ़ाबेट के, हमने I देखा है, देन V देखा है, उसके बाद हमने X देखा है, उसके बाद L देखा है, C देखा है, D देखा है, एंड M भी देखा है। देखा ना मैंने जब भी आपको ये बताया। तो इसके अंदर हम I और X बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक उसके बाद ही रिपीट कर सकते हैं, बट हम जो V है हमारा, V को हम ठीक उसके बाद रिपीट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें रूल 2 में समझाई गई है। देन रूल 3 में कहा कि व्हेन आइदर I और V इज रिटन ऑन द डिजिट और सिंबल और अ बिगर नंबर, इट्स अ वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिगर नंबर। तो जैसे कि अगर 5 है तो 5 और I मैंने लिख दिया तो क्या हो जाएगा 6, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। देन 5+2 तो 5 एंड 2 टाइम्स I हो गया तो हमारा 7 हो जाएगा। देन 5+3 टाइम्स I लिख दिया तो वो 8 हो जाएगा, और उसके बाद 10 है तो 10+I है यानी 11 12 13, तो इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। एंड 10 और V लिख दिया तो वो 10+5 15 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट जो भी मैंने अभी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करते हुए बताई वही यहाँ पे रूल्स के थ्रू है। और फोर्थ रूल्स में देखिए व्हेन I इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, तो जितने भी रूल्स हैं डियर स्टूडेंट कम से कम 3 to 5 टाइम्स आप लिखिए, लिख करके उसे लर्न कर लीजिए। और लर्न नहीं भी होता है तो उसको आप माइंड में ऐसा रखिए कि कहीं पर अगर आपको यूटिलाइज करना तो आप इजीली उसको यूटिलाइज कर सकें। रूल 4 में यही कह रहा है कि अगर जो आपका V है और जो 10 है अगर उसके पहले अगर I लिख दिया जाता है, जैसे कि आपने देखा है ना 4 को हम I और V लिखते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी V की वैल्यू 5 है ना, तो 5 में से 1 माइनस करना पड़ता है। और जैसे कि हमारा X का वैल्यू 10 होता है, उसके पहले I लगा तो 10 में से -1 कर दे तो हमारा क्या बचा 9 बचा। तो इस तरीके से होता है। लेकिन अभी यहाँ कहा गया है ना कि द नंबर इज नॉट रिटन एज, लेकिन नंबर 8 को हम वैसे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि नंबर 8 को लिखने के लिए तो हमारे पास V+3 है ना, यानी कि 5+3 है, तो V 5 इंडिकेट करता है, I ये 1 यानी कि 1+1+1 3 ये इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से हमें लिखना है। तो ये हमारे रूल्स हो गए हैं, और भी जो चीज़ें दी हुई हैं आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए। आइए अब हम करते हैं प्रॉब्लम सेट 1। तो प्रॉब्लम सेट 1 में डियर स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर आपको ये सारे न्यूमरल समझ में आ चुके हैं और इसको अच्छे तरीके से लिख करके 3 to 5 टाइम्स इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, आप इसको ईजिली कर लोगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पर देख रहे हैं, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, वो मैंने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले ही लिख दिया है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। देन जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स। अभी आपको क्या करना है कि इसका जो इंटरनेशनल न्यूमरल्स है वो लिखना है। तो इंटरनेशनल न्यूमरल्स जो भी हमें लिखने हैं, तो अगर हमें ये पूरा का पूरा लर्न हो चुका है तो हम इजीली बता सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट वन है, जो आप फर्स्ट वन यहाँ पर देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा और इसको, हाँ ये देखिए, अब आप देख सकते हैं फर्स्ट वन को। तो फर्स्ट वन आपका क्या दिख रहा है, V दिख रहा है, और V क्या इंडिकेट करता है, 5 इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, 5। ठीक उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, देन V, देन I एंड I। तो 5+2 क्या हो गया यहाँ पे 7, क्या हो गया 7। X का इंडिकेट करता है, X आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 10 लिख दोगे,
यस डियर स्टूडेंट, बहुत ईजी है ये। और उसके बाद जो फोर्थ है मैं अब उसको ऊपर लिखता हूँ। फोर्थ हमारा एक्स प्लस 3 टाइम आई है, तो एक्स प्लस 3 टाइम आई आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो इसका क्या है 13, तो ये आपका 13 हो गया। एंड एक्स आई वी है, एक्स आई वी आपको ठीक उसके नीचे मिल गया, तो ये क्या है हमारा 14, कितना है 14। देन एक्स वी आई है, तो एक्स वी आई यहाँ पर आपको मिला, एक्स मीन्स 10, वी मतलब 5, तो 10 प्लस 5 15 प्लस आई यानी आई मतलब 1, तो 16 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 16 हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया। फिर उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है एक्स वी 3 टाइम्स आई, क्या दिया हुआ है एक्स वी 3 टाइम्स आई, तो आप देख सकते हैं एक्स वी 3 टाइम्स आई किसका है 18 का है। तो बहुत ही ईजी स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, इजीली आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन रह गया है आपका 8th वन में क्या लिखा हुआ आई और एक्स, तो आई और एक्स आपको कहाँ दिख रहा है, यस डियर स्टूडेंट्स यही रहा हमारा आई और एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। तो जो भी है पहले आप ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लीजिए, देखने के बाद अगर आपको चाहिए कि हाँ ये चीज़ का चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखिएगा, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फिल इन द एम्प्टी बॉक्स। तो फिल इन द एम्प्टी बॉक्स में भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारा इंटरनेशनल नंबर्स दे दिए, जहाँ पे नंबर मतलब इंटरनेशनल नंबर, और उसके ठीक नीचे हमारा रोमन न्यूमरल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है THREE 3, तो 3 कहाँ पे हमारा ये है, तो इसके लिए हम रोमन न्यूमरल्स के लिए क्या लिखेंगे 3 टाइम्स आई लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 2 3, 3 टाइम्स आई हमने लिख दिया, तो हमारा आंसर हो गया। अब ये कौन सा नंबर है, ये हमें दे दिया है रोमन न्यूमरल्स में, इसका हमें नंबर लिखना है, उसकी स्पेलिंग लिखनी है। तो हमारा ये क्या है वी है, देन आई आई एंड आई, 3 टाइम्स आई है, तो वी 5, 5 प्लस 3 कितना होगा 8 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा 8, EIGHT 8, EIGHT 8। तो डियर स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। देन उसके बाद एक नंबर दे दिया गया है SIX 6, तो 6 कहाँ पे है 6 देख लीजिए आप, हमका यहाँ पर है। तो 6 के लिए क्या चाहिए V और I, 5 + 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा V एंड देन I, और उसको आपने ऐसे मिला दिया, तो VI आपका हो गया 6, क्या हो गया 6। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है 6 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूमरल नंबर्स दे दिया है XII यानी कि 10 + 2 दिया है, 10 + 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। तो 12 की स्पेलिंग मैं सिर्फ T लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, आप पूरी 12 की स्पेलिंग लिख लीजिएगा TWELVE, 12 TWELVE इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स। देन इसके बाद लिखा है 15, 15 के लिए हमें क्या चाहिए 10 + 5, तो 10 का क्या होता है वैल्यू x और 5 का v, तो XV। देन यहाँ पे देख लिखा XIX, क्या लिखा है XIX, x मीन्स 10 और IX मीन्स 9, तो 10 + 9 19। तो यस डियर स्टूडेंट्स आप 19 लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे n लिख दिया है। 19 की स्पेलिंग हर किसी को अब तक तो आती होगी, NINTEEN 19, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी अब सॉल्व हो चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है कि राइट द नंबर यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही ईजी है, ये आपको मैं एक्सरसाइज दे देता हूँ, आप अपना घर पे कर लीजिएगा। आपको क्या क्या नंबर्स लिखने हैं, आपको 9 4 देन 2 11 17 18 ये आपको लिखने, बहुत इजी है। आप ये जो यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं आप देख सकते हैं साइड में, तो उसे ही देख करके आप इजीली उसे लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर इज रिटन इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स एंड देन अगेन इन रोमन न्यूमरल्स। इफ इट इज रिटन करेक्टली इन रोमन न्यूमरल्स पुट साइन, आपको क्या पुट करना है साइन, ये वाला टिक, सही वाला टिक करना है, और अगर इनकरेक्ट है तो क्रॉस वाला करना है पुट, और उसको राइट करके लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 4 है, तो 4 के लिए क्या 4 टाइम्स आई होगा, क्या नहीं होगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे क्रॉस, क्या पुट करोगे क्रॉस पुट करोगे, क्योंकि ये रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आई एंड देन वी, ये इसका सही आंसर होगा। तो ये आप लिख लीजिएगा, बहुत ईजी है। देन 6 के लिए वी और आई है, तो ये आपका सही है, तो ये हो गया आपका सही, टिक कर दिया आपने। अब यहाँ पर देखिए IIX है, तो ये होगा क्या, अभी रूल नंबर 4 में हमने देखा कि ये वे क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रॉस पुट करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा V 3 टाइम्स आई, है ना, 5 + 3 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है XVI, तो X10 V
5 15 हो गया, 15 + 1 16, तो ये हमारा क्या है, सही है। देन हमारा क्या कह रहा है, वी 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 3 टाइम्स वी कह रहा है, मतलब 5 5 5 है, लेकिन इस तरीके से हमने देखा था रूल नंबर 2 या 3 में हमने देखा था कि वी रिपीट नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। 15 के लिए हमें एक्स लिखना होगा और वी लिखना होगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हुआ ये एक्सरसाइज, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बहुत ही ईजी है और साथ ही ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। इस पूरे लेसन में सिर्फ आपको ये लर्न करना है कि रोमन न्यूमरल्स क्या हैं और किस तरीके से ये होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ईजी है ये, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं समझ सकते, इजीली आप इसे समझ सकते हैं और पहला प्रैक्टिस सेट इजीली आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके नीचे देखिए जो थोड़ा सा दिया हुआ है कि एल सी डी एंड एम आर ऑल्सो यूज एज अ रोमन न्यूमरल्स, तो वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि एल 50 के लिए यूज़ होता है, सी 100 के लिए, डी 500 के लिए और एम 1000 के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको अच्छा लगा होगा और इसके नीचे जो भी दिए हुए डिस्क्रिप्शंस पढ़ लीजिएगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम सेट 1 है वो यहाँ पर क्लियर हुआ, साथ ही साथ जो पहला लेसन था हमारा रोमन न्यूमरल्स वो भी क्लियर हो चुका है। बहुत ही ईजी है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं समझ सकते। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए। कुछ भी अगर आपको डाउट है या कुछ और चीज़ें पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।